अस्सलाम वालेकुम जी। फहद साहब हैं हमारे साथ गुजरांवाला से। और फायद साहब माशाल्लाह दुबई में भी रहे हैं, गुजरांवाला में भी काम कर रहे हैं। इनकी कोई मौशी हालात हम नहीं बताएंगे और इनकी कोई ये भी नहीं बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट कितनी करना चाह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज के सेशन के बारे में हम बात जरूर करेंगे। फायद साहब कहते हैं कि मेरे कुछ दोस्त स्टॉक मार्केट में काम करते थे, तो जब मैंने उनसे जिक्र किया काम करने का, तो उन्होंने तो मुझे बहुत डराया। और उन्होंने कहा कि जी मैं तो 3-4 लाख रुपए, एक साहब ने मुझे दिखाया अपना, बल्कि स्टेटमेंट दिखाई, और उन्होंने दिखाया कि उसमें तो 3-4 लाख रुपए का नुकसान है। क्या सर नुकसान हो सकता है? मैंने कहा, बिल्कुल हो सकता है। उनका तो अगर वो 5, 10 में से 20 में से 30 में से मुझे नहीं पता कितने लगाए थे, उसमें से 4 हुआ है। 4 से ज्यादा का भी नुकसान हमारे ब्रोकर भाई करवा लेते हैं। यानी 4 लाख बंदा मार्केट में लेकर आए तो पानी का भी नुकसान हो जाता है। वो कहते हैं ना उल्टा साढ़े तुम भी 30,000 रुपए देने ने लेके आओ, ऐसे भी हो जाता है। फिर उन्होंने पूछा ऐसे कैसे होता है? फिर मैंने इनको बताया कि ऐसे कैसे होता है कि जब आप एक ऐसे आदमी की सलाह पे, जब बिल्ले को आप दूध की राखी में बैठाएंगे, एक ब्रोकर या उसका एजेंट जिसका घर बाइंग सेलिंग के कमीशन से चलता है, जब आप उसके कहने पे बाइंग सेलिंग करेंगे, तो वो तो अपनी कमीशन से कर है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से पूछे ना, तो प्रॉपर्टी डीलर पता क्या कहता है? देखो जी ताड़े गेड़ दे सेंट्रल ट्रांसफार्मर आ रहे हैं, ਇਹਦਾ मतलब बिजली ताड़े घर पूरी आया करे। यार तो फिर 10,000 तो एक्स्ट्रा होने चाहिए, हालांकि आते जाते उसकी गाड़ी छिलेगी साइड से, उसका नकमा प्लॉट है। तो हमने अपनी आंखें खोलनी है, हमने अक्ल से फैसले करनी है, हमने ब्रोकरों के कहने पे फैसले नहीं करने। ठीक है। अब इनको मैंने फाद साहब को 90 डे प्लान दिया अपना। हम प्लान की यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये कि प्लान के अपने अपने लोग मनी निकालते हैं और फिर मसला खराब होता है। मैं इनसे ये मैंने पूछा, मैंने कहा बताओ इसमें घाटा पड़ सकता है? मुनाफे की तरफ हम बाद में आएंगे कि थोड़ा हुआ ज्यादा हुआ, इसमें घाटा पड़ सकता है क्यों? फाद भाई जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से आप काम करो, अगर उसके नहीं सर। ऊपर हो, उसमें घाटा, अकल ये मानती है कि उसमें घाटा पड़ सकता है। नहीं, जिस तरह आपने समझाया ना उस तरीके से घाटा नहीं पड़ सकता। अब मैंने फाद साहब को ये कहा है कि ये वीडियो रिकॉर्ड होगी, अपलोड हो जाएगी आजकल में, एक आध दिन में ये देखते रहें। ये अपने उस दोस्त को फॉरवर्ड करें और उसको आप अपने साथ बैठाएं, उसे कहें जी अल्लाह का नाम लेके, नाम अल्लाह का, देखें नफा नुकसान इज्जत जिल्लत हर चीज, रिज्क अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। लेकिन सही तरीके से काम करना, मेरे नबी ने भी, मेरे आका ने भी 10, जो है ना, वो जो मुसलमानों को पढ़ाता था ना काफर भी, तो उसको आजाद कर दिया, जो कैदी होते थे। यानी इल्म आप पहले हासिल करें, इल्म की अहमियत बताई ना। इसलिए उन्होंने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ, कि जब वो जंगों में कैदी पकड़े उन्होंने, तो जो 10 मुसलमानों को वो एजुकेट कर देता था, पढ़ा देता था, तो उस काफर को भी आजाद कर देता था। आज दुनिया के वो मुल्क जिनको हम नॉन मुस्लिम करार देते हैं, मैं कोई सख्त वर्ड नहीं बोलूंगा, जिसमें इंडिया आ जाता है, हमारा नेक्स्ट डोर है, और बहुत से मुल्क आ जाते हैं, इसराइल के बारे में हम बात करते हैं, अमेरिका के यहूद नसा हम उनको कहते हैं। यहूद नसा इसलिए आ गए हैं कि यहूद नसा इल्म सीख रहे हैं। आप इल्म सीख लें, आपको आपके अल्लाह ने और आपके रसूल ने जो पैगाम दिया था, आप उस पर अमल नहीं कर रहे। आप सारा दिन जो है वो ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, डांस प्रैक्टिसें करते हैं शादियों के ऊपर। आप वो नकाह की जो सुन्नत मेरे नबी की थी, जो जैसे हजरत बीबी फातिमा का नकाह उन्होंने किया सादगी से, आप उस पे नहीं है। आप इतने तोले सोना, इतने जोड़े, आप कहते हैं कि कद्दू खाना जो है सुन्नत है, झूठ बोलना जो है, झूठ ना बोलना सुन्नत नहीं है। तो आप वो अमल करते हैं। दुनिया में दो मुल्क हैं जो दीन पर ही अमल नहीं करते, एक जापान है और एक चाइना है। ठीक है, उनकी तरक्की का राज क्या है? वो दीन को ना मानते हुए भी दीन पर अमल करते हैं। जापान में आपको पता है, अगर उनसे आप चेंज वापस लिए तो गिने, तो वो उसे इंसल्ट समझते हैं। जापानी ये सोच भी नहीं सकता कि कोई बंदा चेंज कम देगा मुझे। मेरी बात समझ रहे हैं? और अगर वहां पे कभी कोई स्ट्राइक हो जाए, कोई चीज हो जाए, हम तो 1 मिनट में, अब रमजान आना है, हमने अगली पिछली कसर पूरी कर देनी है, वो 1 रुपया रेट नहीं बढ़ाते चीज का जब तक आखिरी चीज भी नहीं बिक जाती। वो कहते हैं इतने पे हमने ली हुई है, ये हमारे प्रॉफिट रेट्स निकल कर ये लगी हुई है, ये इसी रेट के ऊपर एंड होगी। अभी आप देखेंगे रमजान आएगा तो यूरोप और अमेरिका से आपको नजर आएंगी सेनें लगी हुई मुस्लिम मुस्लिम एरियाज में।
कि वो सेल लगा देंगे कि इनका महीना शुरू होने वाला है मुकद्दस, तो हम थोड़ा प्रॉफिट कम कर लें, इनको रिबेट दे दें। और हमारे मुल्क में जो होना है वो आप खुद देखिएगा, मैं नहीं कहूंगा। हर बार होता है, हर बार टीवी चैनल वहां पे पहुंच जाते हैं, हर वो चीज तेल की, बिजली की, खास तौर पे शरबत की, आपका वो बिजली कह गया, चीनी कहना था मैंने, चीनी की, चीनी का इस्तेमाल ज्यादा होता है रमजान में, चीनी की, ऑयल की, और जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं खाने पीने की, आप देखिए उनकी प्राइसेस स्काई रॉकेट करेंगी। तो बात ये है मेरा भाई, इल्म लेने से आपको फायदा होगा ना, आप उस पर अमल करेंगे, लोग अमल ही नहीं करेंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं ये बात, ये स्टॉक मार्केट में बात अप्लाई होती है, जहाज उड़ाने में भी होती है, घोड़ा उड़ाने में भी होती है, बस चलाने में भी होती है, कि पहले आप सीखो, आप समझो। देखे ना, रोज गाड़ियां सड़कों के ऊपर चलती हैं, तो बार हम देखते हैं कि कुछ बड़े फेटल किस्म के एक्सीडेंट किए होते हैं कुछ ड्राइवर्स ने। ये पहला ही ट्रिप था तो साथ ही 300 बंदा ले गया, अपनी भी बस उल्टा दिया, दो गाड़ियों को भी उल्टाया, तीसरी बस में मारी है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि उसने सीखा नहीं है। तो ये काम अच्छा है, इसको सीख के करें, समझ के करें, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जी 4.5 लाख का नुकसान। अभी मेरी इससे पहले एक सेशन था, उन्होंने साहब ने कहा कि जी रिकॉर्डिंग ना लें, हम जो जो रिकॉर्डिंग नहीं ले, कहते हैं हम रिकॉर्डिंग नहीं लेते हैं क्योंकि हम उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं। वो कहते हैं जी मैंने आपकी वीडियोस देख के तो मैंने काम शुरू किया है। जी बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने एक ह्यूज अमाउंट मुझे बताई कि जी मैं मार्केट में लगा चुका हूँ। मैंने कहा मेरी एक वीडियो निकाल दें जिसमें मैंने कहा हो कि आप मार्केट में इतने पैसे लेकर आए। मैं तो कह कह के थक गया हूं, हर वीडियो में इसमें भी कह रहा हूं कि 3.5 लाख, वो भी इसलिए कि अब मोबाइल टेलीफोन की कीमत इससे भी ज्यादा व्यस्त हो चुकी है, लेकिन चलो एक अच्छा ठीक ठाक किस्म का मोबाइल 3-3.5 लाख में आता है। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बिजनेस परसेंटेजेस का है, इसे छोटे अमाउंट से शुरू करें, 90 दिन अपने रिजल्ट्स देखें, अपनी अहलियत को देखें, अपनी लर्निंग एबिलिटी को देखें, फिर उसके बाद आप फैसला करें कि क्या आपको आगे जाना चाहिए। फिर अगला पड़ाव में लोगों को कहता हूं 10 लाख पे डालें, अगले 3 महीने 10 लाख के साथ ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें। 6 महीने गुजर जाएंगे, 3 महीने 3 लाख वाले, 3.5 वाले, 3 महीने 10 लाख वाले, 10 नहीं 8-7, जिसके बाद जितनी सेविंग है। 6 महीने के बाद मैं समझता हूँ कि बंदा क्वालिफाई करता है कि वो ये बैठकर सोचे कि मैंने आगे अपनी जिंदगी में कितना पैसा लगाना है, किसको, इस प्रोफेशन को किस हिस्से पे रखना। तो स्टेप बाय स्टेप सीखें, अंधाधुंध बीच में ना घुसे। उनको भी मैंने बताया, मैंने कहा यार आप मतलब मेरा भी नाम खराब कर रहे हो। मैंने कहा आप लोग अब आप अपना एक तर्जुमा बना लेते हो चीज का, वो खुद काम करके मेरे नाम पे ठपी जाते हो आप लोग के लिए, उस वीडियो में आपने कहा था, आपने इस वीडियो में ये कहा था। मैं तो हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि टेक अ स्मॉल स्टार्ट। मैं अपनी वर्कशॉप में लोगों को क्या कहता हूँ कि पहला ऑब्जेक्टिव अर्निंग नहीं है, पहला ऑब्जेक्टिव है नॉट टू लूज मनी एंड देन अर्न। ये पूछने फाद साहब को ये कहा कि पैसे के पीछे नहीं जी भागना, बिल्कुल। पहले 90 दिन पैसा जाने नहीं देना, कि जो लेकर आया हूं इतना और इससे प्लस में लेकर जाऊंगा बाजार से, और आराम आराम से सीखना। सीखना आपका ऑब्जेक्टिव है, भले मुनाफा थोड़ा आए। और इसमें भी लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस फार्मूले पर भी अमल करके बहुत अच्छे पैसे लोगों ने कमाए हैं। लेकिन मैं तो उन्हें फिर कहता हूँ कि यार चले, आप पहले काम आ गया तो पैसे आ गए, काम एक बार आ गया तो सारी जिंदगी आप पैसे ही पैसे जितने मर्जी कमा लें। तो ये एक मैसेज मैं फिर एक बार आप लोगों को रिपीट करूंगा कि 3.5 लाख से एक मोबाइल की कीमत से स्टार्ट ली। जिनके पास 3.5 नहीं है वो 1.75 से स्टार्ट ले ली, 1 लाख से ले ली, 50 से भी ले सकते हैं। वैसे तो 5,000 से भी ले सकते हैं, लेकिन फिर बाइंग सेलिंग नहीं हो सकती। 5,000 से तो फिर यही है कि अकोमुलेट करते जाएं, हर महीने का 5-10 सेविंग पे ले जाके, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके सेल के प्लान करें। वो एक और प्लान है, वो एक और स्टाइल है बिजनेस करने का। 3.5 एक रीजनेबल रकम है, या 1.25 हो जाए, 2 हो जाए, वो एक रीजनेबल रकम है जिसमें कुछ बाइंग सेलिंग भी हो जाती है, कुछ एक्सपीरियंस भी आ जाता है, बंदा को उसको फ्लेवर भी ले लेता है। और बिल्कुल थोड़े पैसे में तो फिर बेचना मुश्किल हो जाता है, इंतजार करना पड़ता है। ये ट्रेड लिया, फिर 15 दिन महीना बैठे रहे, फिर उसे, क्योंकि अमाउंट छोटी है तो एक एक गोली वाला पिस्तौल है। अगर आप अपनी विजन बढ़ाना चाहते हैं, विजडम बढ़ाना चाहते हैं, तो ये 0300946624, 0336424234 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। अब मैं अगेन फिर बात रिपीट करूंगा, मैं हर वीडियो में कहने लग पड़ा हूं। अभी एक नया काम चल रहा है,
व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं जी, 5,000 रुपया 10,000 रुपया दे दें और आप जो है आपको बाइंग सेलिंग हम कराते जाएंगे, उसमें हम बेचते जाएंगे। अब देखिए मैं आपको ये बात, मुझे ये पिछले कई सालों से लोग कह रहे हैं कि ये काम करो। फर्ज करें कि मैं 10,000 रुपया रखता हूँ और 200 बंदा एंटर कर लेता हूँ, मुझे 20 लाख रुपए महीने के आ रहे हैं। आप में से किसी को पता नहीं है कि उनमें से कितने कमा रहे हैं कितने गवा रहे हैं। मैं तो अपनी कॉलें देता जा रहा हूँ और स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ हर घंटे बाद कॉल दे के, जो 10 में कॉलें दूंगा 7 अच्छी होंगी, वो 3 गलत होंगी, वो 7 मुझे तो नहीं पता कितने बर्बाद हो गए कितने आबाद हो गए। और मेरे 20 लाख खड़े हैं। हर महीने फर्ज करेंगे 20 बंदा उनमें से चला जाता है, 20 फिर आ जाते हैं, 40 आ जाती हैं, 50 चले जाती हैं, 30 तो मेरा तो एक साल का 2-2.5 करोड़ रुपया बन गया। आप बर्बाद हो आबाद हो मुझे क्या। अगर ऐसे मैंने काम करवाना होता, ऐसे मैंने पैसे कमाने होते, मैं बड़ी आसानी से ये काम कर सकता था। मैं 1 लाख पर लानत भेजता हूं इस तरह के पैसों पे और इस तरह के काम पे। मकसद ये है, मैंने अपनी वीडियोस इसलिए भी शेयर की हैं कि लोग उधर गए हैं, सऊदी अरब गए हैं, मक्का मदीना गए हैं, ऐसी जगहों पे गए हैं, मुझे उन्होंने, मैं उन लोगों को मिला नहीं, वैसे मैं फात साहब की तरह उनसे मेरी मुलाकात, उन्होंने वहां मुझे दुआएं भेजी हैं। मैं यहाँ पे रोशनी फैलाने के लिए बैठा हुआ हूँ, खैर बांटने के लिए बैठा हुआ हूँ, दुआएं बद्दुआएं लेने के लिए नहीं बैठा। पैसे कहाँ ले जाने हैं हमने, एक लेवल के बाद इंसान ने दुनिया से चला जाना है। वो बड़ा अच्छा शेर उस दिन था कि मेरी मौत ने मुझको जिम्मेदार बना दिया कि जमीन तो 2 गज ही मिलनी है आखिर पे, और वो भी फ्री की। ठीक है ना। तो भैया सीधे तरीके से काम करो। मैं इल्म फैलाने के लिए मिशन पे लगा हुआ हूँ। मैं अपने वाले साहब के जो बेसिकली उनसे मैंने सीखा, उसने मेरी जिंदगी तब्दील की। मैंने अपने बच्चों को सिखाया, मैंने आगे अपने बेटे को भी इस काम पे लगाया कि लोगों को सिखाए, साथ खुद सीखे साथ खुद करे। ये खैर बांटोगे खैर मिलेगी, धोखा दोगे धोखा मिलेगा। तो अल्लाह ना करे हम कभी किसी को धोखा दें, अल्लाह ना करे कभी रिस्क आराम खाने की हमारे दिन में प्लानिंग है, उससे पहले अल्लाह ताला अपने पास बुला ले। तो भाई इस तरह का कोई वो चीज नहीं है, मुझे कोई उस तरह का। अब लोगों को मैं लिस्टिंग की तरफ कह रहा हूँ कि जी जेम बोर्ड आ गया 2.5 करोड़ में लिस्टिंग हो जाती कंपनी, तो मुझे क्या फायदा होना उनकी लिस्टिंग का, मुझे तो नहीं उन्होंने अपनी कंपनी दे देनी। आपने एक काम से फायदा उठाया है, आप खैर बंटोगे, आप और लोगों को बताओगे समझाओगे, उसमें पॉजिटिविटी होगी, अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह की खलकत भी मखलूक भी खुश होगी। इसे कहते हैं पेइंग बैक टुवर्ड्स सोसाइटी। तो मेरी आप में से जितने भी लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, उनसे ये ख्वाहिश है, उनको ये रिक्वेस्ट है कि अगर वो जिंदगी में किसी मुकाम पे पहुंच गए, कोई कारोबार उन्होंने सीखा और एक लेवल के ऊपर पहुंच गए हैं, तो आगे वो फी सबीलिल्लाह करें या छोटी मोटी फीस रख के लोगों को आगे सिखाना शुरू कर दें। वो 10 हुनरमंद पैदा करने पे जब अल्लाह के नबी ने एक काफिर को आजाद कर दिया है, तो आप सोचिए ये कितनी अच्छी बात है। मैं तो इसलिए इस मिशन के पीछे लगा हुआ हूँ। दूसरा, पाकिस्तान में लोगों को सीधे रास्ते नहीं आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, लोगों को गाइड करने वाला कोई नहीं है, बताने वाला कोई नहीं है। ये लम्स के स्टूडेंट्स के साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ, एलएससी के स्टूडेंट के साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ। फात भाई 30-30 लाख 40-40 लाख फीस दे के लाख रुपए महीने की नौकरी ढूंढते हैं बाद में। ठीक है ना। दो इनके आगे अल्टी, पहले तो होते ही अमीर घरानों से हैं, तो उनको पैसे की वैल्यू वैसी नहीं होती। दूसरा जो है वो लाख लाख की नौकरी ढूंढते हैं और अल्टीमेटली फिर जो है वो इंग्लैंड अमेरिका में कोई ऑफर लेके वहां चले जाते हैं, वहां भी कोई बड़े सेठ नहीं बन जाते। कितने सुंदर पिचाई बने हैं पाकिस्तानी, कितनी वहां की कंपनियों के हेड हैं, चंद आटे में नमक के बराबर। तो वहां पे बस वो काम करते करते खत्म हो जाती है। तो भाई हमारे मुल्क में क्यों नहीं टाटा बनता, हमारे मुल्क में अंबानी क्यों नहीं बनता, हमारे मुल्क में फेसबुक क्यों नहीं बनती, हमारे मुल्क में मार्क जकरबर्ग क्यों नहीं बनता, इधर क्यों नहीं एप्पल वाला बंदा आता। इंडिया नेक्स्ट डोर है। इन्फोसिस एक कंपनी है उनकी, वो अकेली कंपनी $100 बिलियन से ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है उनकी। उनकी आप वो शार्क टैंक आप देखें, 5वें नंबर में इंडियन इकोनॉमी आ चुकी है दुनिया में, और वो कहते हैं कि हम बड़ी जल्दी जर्मनी को बीट कर जाएंगे आने वाले कुछ साल। और वो शार्क टैंक प्रोग्राम सिर्फ आप देख लें, जो हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं ये सारा दिन जन्नत मिर्जा को देखते रहते हैं। मुझे इनकी समझ नहीं आती इस कौम की। जन्नत मिर्जा से तो आप अमीर नहीं हो सकते देखकर उसे। या आप जो किसी भी एक्ट्रेस के आप चले जाएं तो वो उसके वो फॉलोअर्स होती हैं 4 मिलियन 10 मिलियन 20 मिलियन, और किसी काम की वीडियो को देखें तो उसके 400 व्यू होते हैं। तो भाई मर्जी आपकी है, जिंदगियां आपकी हैं।
अगर कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे इल्म सीखें। ये नेक्स्ट ओरिजिनल, आप देखें कितनी डूब मरने का मुकाम है कि बांग्लादेश के रिजर्व्स 36 बिलियन है और आपके रिजर्व्स 3 बिलियन है, इंडिया के 524 बिलियन है। कभी आप उनका मीडिया देखें किस तरीके से हम लोगों का मजाक उड़ा रहा है। मैं तो ये लोगों को कहूंगा, शायद हमारे लोगों की भी गैरत जाग जाए, शायद इनको भी शर्म आ जाए कि हम कुछ कर लें, कुछ बना लें, को अपने मुल्क में कुछ बिल्ड कर लें, ताकि हम भी इज्जत से सर उठा के जी सकें। फात साहब, कल मेरी हो रही थी, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जुहेब भट्ट साहब, जो उस पे जी। होते हैं, अब समा टीवी पे होते हैं, पहले सिटी 42 पे थे, फिर 2 3 4 चैनलों पे और रहे, अक्सर प्रोग्रामों में मुझे बुलाते हैं। अभी फिर कह रहे थे कि जी मैं एक प्रोग्राम है उसमें मैं आप लाऊंगा इकोनॉमी पे। तो उनको मैं बता रहा था कि पाकिस्तान में 200 स्टेट ओन्ड गोल्फ कोर्सेज हैं, यानी जो मुल्क डिफॉल्ट के वर्ज पे है। 80+ हमारे मिनिस्टर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट में। हमारे गवर्नमेंट 100 के नाल से बड़े हमारे अफसरों के डीसी हाउस, कमिश्नर हाउस हैं कमर्शियल एरियाज में। तो आप ये लल्ले तो लल्ले किसी को ये फिगर दिखाएं, वो तो सोच भी नहीं सकते, गोरे परेशान हो जाते हैं, कहते हैं किधर से आप गरीब है, गरीब तो हम हैं। तो जो पैसा आ रहा है, आपके जो जिम्मेदार हैं 900 अरब रुपया कमाते हैं बड़े जिम्मेदार, और पता है आपको वो कितना टैक्स देते हैं? 3 अरब रुपए। वो जो मालिया नौ वगैरह, सौ अरब पैसे। 900 अरब, क्योंकि आपकी पार्लियामेंट में वो बैठे हैं। भाई क्या हम्म। जस्टिफिकेशन है टैक्स एग्जेप्शन की, कि अगर एक आदमी 10 लाख रुपए सैलरी से कमा रहा है तो उस पर आप 20% 30% टैक्स लगा रहे हैं, तो जिम्मेदार जो है उस पर क्यों नहीं लगा रहे हैं? छोटे जिम्मेदारों को जरूर एग्जाम्प्ट करें। छोटा जिम्मेदार कहाँ 10 लाख कमाता है या 20 लाख कमाता है या 30 लाख कमाता है साल, इनकी करोड़ों में आमदन है, ये जीरो टैक्स देते हैं। इंडस्ट्री आपने तबाह कर दी टैक्स लगा लगा के। वजह क्या है? हमारा मुल्क पीछे क्यों? और इस तरह रहेंगे हम लोग तो अल्लाह हम पे रहम करे, हम पीछे से पीछे होते जाएंगे। इकोनॉमी और फाइनेंस की कोई बंदा बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई बंदा कारोबार की बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई बंदा कारोबार करने को तैयार नहीं है। मुझे आप सिर्फ बताएं कि ये गोल्फ कोर्सेज जो हैं ये प्राइवेटाइज नहीं हो जाने चाहिए, ये बिक नहीं जाने चाहिए। इधर लोगों को रोटी नहीं मिल रही यार, आप गोल्फ खोलते खेलते फिर रहे हैं, लोग वो सैलाब के पानी में डूब गए हैं, आपके हुक्मरान जो है वो ऐश कर रहे हैं, सरकारी गाड़ियां इतनी इतनी बड़ी हैं, इतने लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं गवर्नमेंट के पास। आपके आर्मी का जितना बजट है सारे साल का, आपको पता है जो स्टेट ओन्ड लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, जिनमें से चंद ऊपर की तो मशहूर है ना, बाकी नीचे की आप लिस्ट निकाल लें, जो अभी आईएमएफ ने भी कहा है, उसके अंदर आ जाती है आपकी रेलवे, आ जाती है पीआईए, आ जाती है, और आपकी पाकिस्तान स्टील आ जाती है, और इस तरह के बड़े बड़े बहुत सी महकमे हैं। वो आर्मी के बजट से ज्यादा लॉस सालाना करती हैं, और वो टैक्स पेयर जो है फाद साहब और मैं और आप जैसे हमारे भाई टैक्स पे करते हैं, उस टैक्स से वो लॉस पूरा होता है। पीआईए की मुफ्त टिकटें बांटी जाती हैं, उसमें फ्री वो सफर कर रहे हैं। बिजली की तबादला की तरफ जाओ तो वो इतने यूनिट फ्री हैं उनके मुलाजमों को। वो यार फाहद ने क्या कसूर किया है या मैंने क्या कसूर किया है कि हमें एक यूनिट भी फ्री नहीं है? क्यों फ्री किसी को भी दे रहे हैं आप? तो आपका सारे का सारा निजाम ही रिस्ट्रक्चर करने वाला है, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग में। आपकी पेंशन की मद में और तनख्वाहों की मद में इतनी रकम हर साल जाती है। अगर आपने खुदा न खास्ता इस मुल्क को रिस्ट्रक्चर ना किया फाइनेंशियली, तो बहुत ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे, और ये सिस्टम ऐसे नहीं चल सकता। अब दौर ये आ गया है, लिमिट ये आ गई कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है वो आपको कह रहे हैं कि असासे डिक्लेयर करो, अपने अफसरों की जायदादें बताओ, अपनी स्टैब्लिशमेंट की जायदादें बताओ, फिर हम आपको एक $1 बिलियन का लोन देंगे, $1 बिलियन का, $1.5 बिलियन का, $2 बिलियन का। और उधर जो इंडिया में एक एक कंपनी $100 की है, और दिन ब दिन ये शार्क टैंक को कभी देखें आप? देखा कभी फहद आपने इंडिया का प्रोग्राम शार्क टैंक? हाँ, हाँ जी सर, देखे हैं, बहुत ज्यादा देखे हैं इनके तो प्रोग्राम। उसमें अगर आप वैरायटी सिर्फ उनके देखें, वो तो 25 30 एपिसोड में, पहला या दूसरा सीजन है। मैंने ऐसी ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी ऐसी बिजनेसेस मॉडल वहां पे मैं देख रहा हूँ, मतलब मैं दंग, मैंने बड़े अपने पेज पे शेयर किए हैं। एक ये भी बड़ा रोना है ना, अगर कोई पॉजिटिव बात शेयर कर दो, ये यही ना हो गया ना ये इंडिया के जासूस हैं, ये इंडिया को प्रमोट। भाई हम हाँ जी। इंडिया को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। 90s में इंडिया का भी बुरा हाल था, मौशी तौर पे आप फिगर्स उठा के देख लें। उन्होंने रिस्ट्रक्चर किया अपनी इकोनॉमी को, उन्होंने अय्याशियां बंद की। इंडिया में गोल्फ कोर्स नहीं होंगे 200,
इंडिया हमसे 9 गुना बड़ा है, उधर ये लले तलले नहीं होंगे, उनके नंबर ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल्स आप देखेंगे थोड़े होंगे, उनके आम सरकारी जो अफसरान है वो मामूली गाड़ियों में सफर करते हैं। हमारे यहाँ तो बंदा मान ही नहीं है यार, को बंदा यहाँ पे ऐसे वो लगता है कि कहीं पे वो अरब शहजादा है। तो बहरहाल अब हम तो भाई हुक्म अज़ां ही वही वाली बात है कि हम तो हुक्म अज़ां वाली बात है, अज़ान पढ़ते जा रहे हैं और अल्लाह का नाम लेते जा रहे हैं। आपकी मर्जी है, आप लोग प्रेशर बिल्ड करें और कर लें। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है वो हर पार्टी कहती है मैं अच्छा हूं, मैं जादूगर हूं, मैं आपके नसीब बदल दूंगा। भाई क्या फाइनेंशियल प्लान है आपका? क्या आप गवर्नमेंट का साइज छोटा करेंगे? कभी भी नहीं कहेंगे। वो कहेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के हमें वो जो है वोट नहीं मिलेंगे। भाई यहाँ वोट ले लें या मुल्क चला लें। हर बंदा पॉपुलर डिसीजन करने में बैठा हुआ है। तो मैं तो मीशत की बात करूंगा, मैं तो फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ। बड़ा टाइम लिया फाद साहब का जी, बड़ा टेस्टिमोनियल लंबा हो गया है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ ही ऐड कर दूं एक वीडियो के, ताकि लोग उसी में देख लें, दोनों तीनों चीजें बातें जो हैं वो हो जाएं। जी जी। और कोई फाद साहब आप पैगाम कौम को देना चाहेंगे? आप दे सकते हैं। मैं मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो पहले 10 लाख कोई लगाता है, कोई 5 लाख लगाता है, जिस तरह मेरे एक दोस्त है बड़े करीबी जानने वाले, उन्होंने 4 महीने उधर बैठे भी रहे हैं, फिर भी उसके बाद उन्होंने 4.5 लाख अपना जो है ना वो लॉस कर लिया। देखिए मेरा तो भाई, ये वहां बैठ में एक इसमें, या सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, आप इससे आगे बात यहीं से लीजिएगा। आप जी अगर दो बेवकूफ बैठे रहें साथ बाय साथ, दो जाहिल इकट्ठे बैठे जी रहें, रोज बैठते हैं जाके टाली के नीचे, जी। तो क्या वो आलिम हो जाएंगे साल बाद? नहीं, बिल्कुल जब नहीं। तक आप इल्म हासिल नहीं करेंगे तो इल्म तो आएगा नहीं। वहां बैठने से तो इल्म आना नहीं। वो बंदा कितना इस फारा तरह। होगा जो सारा दिन ब्रोकर के दफ्तर बैठा रहेगा? खुद ही बताएं। हाँ जी, इस तरह ही है। तो तो ये जो जी, आप इतने पैसे जाया करने से बेहतर ये है कि सर का ये आप छोटा सा सेशन लें, इसको आप समझें, तो आपका इंशाल्लाह लॉस होना ही नहीं। मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं इस चीज के बारे में, मैंने सिर्फ उनसे उनसे सुना हुआ है कि ऐसे हुआ, मैं ऐसे हुआ, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन मैंने ये आपकी वीडियो देख के फैसला किया था कि पहले मुझे ये सेशन ले लेना चाहिए, उसके बाद मैं देखूंगा कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो और ये देखिए सेशन के बाद अभी मुझे उस ये लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। बड़े आराम से, बड़े आराम से कर सकते हैं। फात भाई की कोई तालीम ऐसी कोई बड़ी नहीं है, कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है इनके पास, सादा तालीम है, सिंपल बात है। आपने सिंपल टेक्निक्स हैं, उन्हें अप्लाई करेंगे तो आप फायदा उठाएंगे। और बाद में ये नहीं, अपनी बात करता, कोई भी जिंदगी में काम करें पहले उसे सीखें। मैंने तो भाई, मैं जो कर सकता था ना, मैंने इसे ऑलमोस्ट फ्री अपने हिसाब में किया हुआ है, क्योंकि इससे मैं, आप यकीन माने कि ये इतनी कम रकम है किसी भी एनालिस्ट के लिए कि लोग हैरान होते हैं कि यार आप ये क्या कर रहे हैं, अपना वक्त जो है वो जाया करते हैं। तो मैं कह नहीं यार, मुझे सुकून मिलता है, लोगों को फायदा हो रहा है, लोग सीख रहे हैं। चलो कल हम दुनिया में ना रहेंगे, इतने शागिर्द छोड़ जाएंगे, वो एक सदका जारिया दरख्त लगाने की कोशिश कर रहा हूं मैं अपने तरीके से। जी। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।